पढ़ने के लिए हमें इन चीजों का जानना बहुत आवश्यक था। ठीक है, कैसे? अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे मैथ कहते हैं, कार्बन संख्या 2 है तो उसे एस कहते हैं, और कार्बन की संख्या 3 है तो उसे प्रोप कहते हैं, 4 है तो ब्यूट कहते हैं, 5 है तो पेंट कहते हैं, 6 है तो हेक्स कहते हैं, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑफ, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेड। इस प्रकार से हमें कार्बन की जितनी संख्याओं के अकॉर्डिंग हमें नाम उनके याद करना। जब हम उनके नाम याद कर लेंगे तभी हम कार्बन के आयुर्वेशियन बनाएंगे। ठीक है ना? मान लीजिए कोई समूह या तत्व एक बार तो उसे बोलेंगे मोनो, और यदि 2 बार आया है तो उसे बोलेंगे डाई, यदि 3 बार आया है तो बोलेंगे ट्राई, और 4 बार आया है तो उसे बोलेंगे टेट। ठीक है ना? समूह या तत्व एक बार आए तो मोनो, 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट। इस प्रकार से समूहों के बार बार आने वालों को भी हम नाम एल्केन का सामान्य सूत्र जो होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2। ठीक है, इसका श्रेणी अनुलग्न एन होगा, ठीक है ना? यानी कोई भी आयुर्वेशी बनाएंगे तो उसको बनाने के बाद उसके अनुलग्न के रूप में एन का प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या अगर 1 आ जाती है तो ये मैथ का, ठीक है ना? अगर मैंने कहा कि मैथेन का सूत्र बनाएंगे तो मैथेन के लिए कार्बन की संख्या 1 होती है। अब एक कार्बन की वैलेंसी 4, ठीक है ना? और चारों के पास हम हाइड्रोजन को पुट कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा मैथेन का फॉर्मूला बनने ये मैथेन बनकर तैयार। यानी मैथेन में सबसे पहले ये भी बात अगर हम करना चाहते ये भी कर सकते हैं कि इसमें ज्यादातर सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो। कार्बन कार्बन की एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होगा, मतलब कार्बन के दुगना हाइड्रोजन होगा। ठीक है, कार्बन के दुगना क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब यह कार्बन के दुगना हाइड्रोजन होगा और इसका जो श्रेणी संलग्न होगा, श्रेणी संलग्न जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड तो आता गया था, तो हम कह सकते हैं एक डबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो हम कहते हैं इसका फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए मैंने बोला प्रोटीन, मैंने बोल दिया प्रोटीन। हमें ये ध्यान होना चाहिए प्रोटीन पर हमने लिखा था, प्रोटीन पर कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? 3, 1 2 3। अब मैंने कहा कि जब 3 या एल्कीन दोनों करते हैं तो इसमें एक डबल बॉन्ड आता है, तो एक डबल बॉन्ड का मैं यहाँ बता दूं क्या यहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैलेंसी की तो पूरी 3 1 2 3 1 2 3 1। इन सब की वैलेंसियों को हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। अब यदि इसको हाइड्रोजन से जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा देखो कार्बन से दुगने हाइड्रोजन हो रहे हैं, इसके हमें क्या पता चल रहा है कि कार्बन से दुगने जब हाइड्रोजन हो रहे हैं तो ये एल्कीन का सामान्य सूत्र पता चलता है। इसका नाम बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। एल्काइन का क्या होगा? CnH2n - 2, यानी सामान्य सूत्र होता है CnH2n - 2। यानी दुगने के दुगने के जब 2 होंगे तो कैसे होंगे बेटा? इसका श्रेणी अनुलग्न क्या होगा? श्रेणी अनुलग्न, इसका श्रेणी अनुलग्न होगा बेटा आयन। क्या होगा? आयन होगा। इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो बेटे, इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे मैंने कहा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन मैंने बोल दिया
तो ब्यूटान में ब्यू मतलब 4 कार्बन होते हैं ग्रुप में, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और एक ट्रिपल बॉन्ड लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 सब की वैल्यू है, सिंगल बॉन्ड से कर दो। 3 और 1 4, 3 और 1 2 3, 1 2 3 और 1। यहाँ पर अब सबको हाइड्रोजन से संयोजित कर दो। जैसे हाइड्रोजन से जोड़ेंगे तो हमने याद होगा 3 4, अब गुना करो, 4 दूनी 8 और 2 कम करो 6 6, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे लेकिन तरह 6 लिख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटान। इस प्रकार से हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इन तीनों की आयु पढ़ ली है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अभी